हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस आयुआ में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे हमारी वीडियो में। आज बात करेंगे दोस्तों, मुद्दे की बात है नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर कि नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर चल क्या रहा है। एक्चुअल में नेपाल और भारत के रिश्तों में नया क्या हो रहा है, किस चीज़ को लेकर, जैसे सीमा विवाद को लेकर, नोट को लेकर, व्यापार को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और हमारे लिए क्या मायने रख सकते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ है ऐसी चीज़ों को लेकर जो भारत और नेपाल के रिश्तों को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है दोस्तों, नेपाल में नया जो 100 रुपये का नोट जारी किया गया, उस पर विवादित नक्शा जो है, जो नक्शा बनाया गया, मैप उस पर आए, उसको लेकर, जैसे कि ये 27 नवंबर 2025 को नेपाल की सेंट्रल बैंक ने नया एनआरपी जो कि नेपाल के 100 रुपये की नोट जारी किया। इसमें नेपाल का नया नक्शा छापा गया, जिसमें आपको विवादित क्षेत्र जैसे कि काला पानी, हाँ उसका बाद लीका पीचुक करके है, और एक ये है लिम्फियुधीरिया करके है। ये जो शामिल है 2-3 जगह जहाँ आपकी लिम्फियुधीरिया, और उसके बाद लीपा क्या था इसका नाम यार, अरे बहुत उल्टा नाम है भाई, लिपू लेख करके नाम था, सॉरी लिपू लेख और लिम्पिरिया, ये करके 2-3 जगह क्षेत्र थे जो नेपाल के नोटों पे छापा गया है। यह वही क्षेत्र है जिन्हें भारत वर्षों से अपना हिस्सा मानता है, हाँ मानता आया है इस चीज़ को लेकर, और इसीलिए एक कदम इसके लिए एक और सीमा फिर विवाद को लेकर हुआ कि मतलब क्या इसमें माना जाए, इसको लेकर स्रोतों ने इसे पुरानी चीज़ों को लेकर देखा तो विवाद की फिर ये सक्रियता के रूप में पेश किया गया कि हालांकि नेपाल का कहना है कि यह केवल अपने संवैधानिक नक्शे को दर्शाता है, लेकिन भारत पक्ष में इसकी कोई अस्वीकारता बताता है। मतलब ये बता रहा है कि ठीक है, ये अपने नोटों को लेकर छाप दिया है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई पहल नहीं है। लेकिन मुद्दा ये भी है भाई, जब कोई पहल नहीं है तो आपने छापा क्यों, ये भी तो मुद्दा है। हाँ, यह नोट विवाद सिर्फ देखा जाए तो कागजी नहीं है, भावनात्मक और राजनीतिक भी है। इसको लेकर देखा जाए, इससे सीमा आधारित चुनौतियों को लेकर पारंपरिक विश्वास और व्यापार प्रभावित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी लेकर देखा जाए तो कहा जाए तो बात हो रही है कहीं ना कहीं सीमा वार्ता और सुरक्षा के लिए आपका नया दौर जो आ रहा है। इस चीज़ को लेकर आप बात करें 12 नवंबर से 14 नवंबर 2025 को ये दोनों देशों को सुरक्षा में एसएसबी ने भारत जो है आर्मी फोर्स जो है आपकी आर्म फोर्स और नेपाल की वार्षिकता को लेकर बैठक भी हुई, दिल्ली में हुई। इसके लिए बैठक की पहली मुलाकात जो कि पिछले महीने काठमांडू में हुए, जो कि जनरेशन जेड के विरोध के प्रदर्शन से हो रही थी, उस चीज़ को हुआ। बैठक का एजेंडा यही था कि सीमा पर अपराधों पर रोक, हाँ रियल टाइम सुविधा देना, हाँ खुफिया जानकारी को साझा करना और सीमा पे प्रतिबंध लगाना, सारी चीज़ों को लेकर, हाँ जो विवाद हो कोई विवाद ना होने पाए, ये सब का निष्कर्ष के लिए इन वार्ताओं को संकेत दिया गया है। मिलता है, देख रहे हैं दोनों देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव के बावजूद भी सुरक्षा और स्थिरता को प्रारंभिक रूप से इसको बढ़ावा दिया गया। इसके लिए सरकार ने खासकर सीमावर्ती इलाकों के लिए व्यापार और कनेक्टिविटी नई पहल के रूप में चालू किया था। इस चीज़ को लेके कि नई पहल के रूप में देखा जाए, हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे को ट्रीटी और ट्रांसिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल प्रोटोकॉल से संबोधन करते हुए एक चीज़ों को लेकर लेटर ऑफ एक्सचेंज का हस्ताक्षर भी किया गया। हाँ, लेकिन जिसका मकसद ही कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देना है, लेकिन उसके बावजूद भी नोटों पे ये लोग पता नहीं भाई चाइना पढ़ा रहा है, इधर
पाकिस्तान पढ़ रहा है। ये चीज़ें इस कदम में सिर्फ व्यवहारिक लेन देन आसपास होके बल्कि और सामान्य गतिविधियों को में भी सुधार लाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर, सुविधाओं को लेकर ये सब चीज़ें की निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं इस पर, सीमाओं की राजनीति चाहे जितनी भी हो, लेकिन आर्थिक सहयोग जो है, कनेक्टिविटी से दोनों देशों को लाभ हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर हम लोग देख रहे हैं रोजमार्ग का जीवन, व्यापार और रोजगार अवसर, तो दोनों में बदल सकता है अगर चीज़ों को। लेकिन अगर दूसरे देश की चीज़ों को लेकर आप अपनी चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें आपके नेपाल का गड़बड़ तो है। छोटा सा देश भाई, छोटा पैग बड़ा धमाल, वही चीज़ें हैं। हाँ, तो ये समग्र रूप में नेपाल इंडिया के रिश्ते को चुनौतियों और संभावनाओं को भी देखा जा सकता है ना भाई, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जहाँ नया नोट के मैप में विवाद पुराने ज़मीन विवादों में फिर से ताज़ा करा गया है, वही सुरक्षा वार्ता और आर्थिक समझौतों को लेकर किया गया है। दिखाया गया है कि दोनों देश की स्थिरता और विकास की ओर देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर सीमा नक्शा जो है राजनैतिक दावों के भावनात्मक और आपके संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी बातचीत की जा रही है कि हाँ, संवेदनशील मुद्दों को लेकर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आपको बताया जा रहा है कि हाँ, सीमा पर नक्शा राजनीतिक दावे और भावनात्मक की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें गलत है, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो इनके बारे में ये सब बात हुई है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ सरकारों का आसपास में संपर्क नहीं, आम नागरिक का, व्यापार का, सीमावर्ती का, इलाकों का और इनके रोजमार्ग रिश्तों को भी भरोसा संयुक्त करने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए क्लोजिंग और कॉल टू एक्शन तो लेना ही पड़ेगा भाई, क्लोजिंग कॉल टू एक्शन, क्योंकि अगर ऐसी ही चीज़ें रहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो दोस्तों ये है हाल आपके फ़िलहाल नेपाल और इंडिया के बारे में, कि इस तरह से अपडेटेड चीज़ें मिल रही हैं, हम लोग को देखने को मिल रही है कि इस 100 रुपये के नोट पे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, क्या आर्थिक सहयोग रिश्तों को और स्थिरता बनाएगा। ये कमेंट में आप बताइएगा कि रिश्ते इससे अच्छे होंगे भारत नेपाल के कि बुरे होंगे। अपने विचार को साझा करिएगा आप लोग, जो भी आपके विचार है इसके रिलेटेड। बाकी नेपाल में अभी जेनटेक प्रोटेक्शन जो हुआ था उससे भी लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद हुआ था, उठा था कि इसको किस तरह से आगे, कहीं ना कहीं भारत नेपाल की सीमा अगर भारत बंद करता है नेपाल के लिए तो भारत का तो खैर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल जो भी आज स्थिति में है यहाँ से बहुत नीचे उसकी जीडीपी गिर जाएगी और बहुत नीचे स्तर पे गिर जाएगा, क्योंकि भारत से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आज के टाइम में नेपाल में हमें लगता है 50 से 60% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भारत से नेपाल में हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर भारत कहीं बंद करता है तो नेपाल के लिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। कहीं ना कहीं नेपाल को भारत से एक बार मीटिंग, फिर से हाई लेवल मीटिंग करनी चाहिए और अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ते खराब करता है नेपाल तो नेपाल के लिए ये मुश्किल भरी चीज़ें हो जाएंगी। नेपाल कहीं ना कहीं अपने को एक बहुत पीछे जाता हुआ देख सकता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना के ही उकसाने पे ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों। अगर चाइना ना उकसाए तो हमें नहीं लगता ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं चाइना ही इसके पीछे है, जो पाकिस्तान को नेपाल को उकसा रहा है और नेपाल को आगे के लिए बता रहा है कि इस तरह के तुम ये करो वो करो, नोटों पे इनका फ़ोटो लगा दो, ये नक्शा लगा दो, ये जगह का लगा दो, ये जगह का लगा दो। हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं नेपाल की पूरी रणनीति को कहीं ना कहीं चीन भी चला रहा है, और चीन समझ रहा है बहुत अच्छे से कि तभी तो उनके सेंट्रल अकाउंट जो है, सेंट्रल में उनके नोटे जो छापे जा रहे हैं उसमें ये ऐसे गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं। तो इसके ऊपर एक मीटिंग फिर से करनी चाहिए मुझे लगता है, और अच्छे से इन चीज़ों को भावनात्मक रूप में एक अच्छे वे में समझाया जाए और बताया जाए। कहीं ना कहीं भारत की चीज़ों को लेकर गड़बड़ हो सकता है, और नेपाल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। भारत का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से भी आधा है नेपाल, हमें लगता है कोई बहुत बड़ा नेपाल नहीं है। लेकिन अब आज वही है, छोटा देश
बड़े बड़े लोगों को चुनौती दे रहा है, तो वो उसकी मानसिकताएं हैं। खैर ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं नेपाल को कूदना चाहिए कि भारत के खिलाफ ये सारी चीज़ें करे, क्योंकि आज भारत के कंपेयर में नेपाल इत्तू सा है। इत्तू सा देख सकते हो आप नेपाल को, तो नेपाल कहीं ना कहीं बहुत अभी पीछे है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, नोट को लेकर विवाद, सीमा को लेकर, कई चीज़ों को लेकर। तो इसी के विषय में चीज़ें हम आपको देना चाहते थे कि क्या असल मुद्दा है। वही जो 2-3 इलाके हैं जो नेपाल ने अपने नोटों पे छाप के बता दिया कि ये हमारा इलाका है, इसी के चर्चित में ये विवाद इतने हुए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।